चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं एमएस एक्सेस यानी कि डेटाबेस के अंतर्गत की के बारे में। डेटाबेस की यानी कि की इन डेटाबेस की होती क्या है? की मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं चाबी, ठीक है। जिस प्रकार हम टेबल बनाते हैं, मान लीजिए टेबल है और टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। इस रिकॉर्ड में अगर हम चाहते हैं कि किसी को यूनिकली यानी कि सेट है एक प्रकार से, यानी कि किसी भी रिकॉर्ड की फील्ड यूनिक वैल्यू बनाने के लिए की का प्रयोग किया जाता है। यानी हम चाहते हैं इसमें से कंप्लीट रूप से ये जो रिकॉर्ड है इसको हम चाहते हैं यहाँ से एक ही की के माध्यम से, एक फील्ड या एक एट्रीब्यूट के माध्यम से कंप्लीट रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे क्या बनाते हैं, की का प्रयोग करते हैं। की अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसोसिएटेड एड्रेसिंग का जो है प्रयोग करता है, अर्थात यह जो रो को वैल्यू के रूप में आइडेंटिफाई तथा लोकेट करता है, ये ढूंढता है। इसके अलावा यूज़र के लिए फिजिकल एड्रेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसलिए रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में की आवश्यकता होती है, जो रिलेशनल डेटाबेस में टेबल की रो को यूनिक रूप से आइडेंटिफाई करता है। जैसे पहला वाला जो फील्ड है, पहली वाली फील्ड के माध्यम से हम एक ही फील्ड के माध्यम से पूरे कंप्लीट रिकॉर्ड को अगर एक्सेस कर पाते हैं, या फिर एक फील्ड के अलावा एक से अधिक फील्ड को मिलाकर हम किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो समझ लीजिए उसको क्या बोलेंगे, की बोलेंगे। इसके अलावा की इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, मतलब एक एक या एक से अधिक जो एट्रीब्यूट होते हैं, एक या एक से अधिक जो फील्ड होती है उसको हम यहाँ पे की बोलेंगे, जो कि क्या करेगी, उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करेगी टेबल के अंदर। तो चलिए इसके बारे में हम एक टेबल को देख लेते हैं। जैसे आपको ये टेबल दिख रहा है यहाँ, जैसे अगर इनरोलमेंट की बात करें तो इनरोलमेंट जो है अपने आप में एक की है, मतलब एक प्रकार से इसके माध्यम से हम कंप्लीट रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से, या फिर रोल नंबर बस से हम जो है कंप्लीट रूप से एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा हम नेम के माध्यम से यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेम एक से अधिक हो सकते हैं। मोबाइल के जो है मोबाइल के द्वारा हम जो है अलग अलग प्रकार से यहाँ सभी रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा ईमेल की बात करें तो ईमेल के माध्यम से भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को जो ईमेल जो है प्रदान कर दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो दूसरे को प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। एड्रेस यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, कोर्स भी यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो यहाँ देखिए इनरोलमेंट है, रोल नंबर है, इसके अलावा मोबाइल नंबर है, ईमेल है, इन सभी को जो है यानी कि एक सिंगल एट्रीब्यूट के माध्यम से भी हम कंप्लीट रूप से रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इनरोलमेंट और मोबाइल नंबर के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं, इनरोलमेंट मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसी फील्ड या ऐसा एट्रीब्यूट जो एक या एक से अधिक हो, जो क्या करता है, उस रिकॉर्ड को अलग यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है टेबल के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे की, ठीक है। डेटाबेस की इनको बोला जाता है। डेटाबेस की अलग अलग प्रकार की होती है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे डेटाबेस की के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम सबसे पहले डेटाबेस की जो होती है। यहाँ देख सकते हैं, देखिए डेटाबेस की अगर बात करें यहाँ तो उनके टाइप्स यहाँ पे दिए हैं। टाइप्स आप देख सकते हैं, जैसे प्राइमरी की है, ठीक है, कैंडिडेट की है। इसके अलावा आप बात करें तो कंपोजिट की, सुपर की और फॉरेन की, इन पांचों की के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूप से। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए पहली जो की है, पहली की आपको देखने मिलेगी यहाँ पे सुपर की। सुपर की को हम यहाँ पे टेबल में समझते हैं। सुपर की क्या है, सुपर की एक एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ देखिए एक अपने आप में एक जो एनरोलमेंट नंबर है वो क्या है, एक सुपर की, इसको बोलेंगे हम, किसको बोलेंगे, एक एनरोलमेंट नंबर को। इसके अलावा रोल नंबर को भी हम सुपर की बोलेंगे। रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और नेम को भी हम एक सुपर की बोलेंगे। इसके अलावा एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, नेम और जो मोबाइल नंबर, इसको भी सुपर की, और सभी को एक साथ भी मिला लिया जाता है तो भी ये सुपर की कहलाती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ देखिए, एक हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एक सुपर की एक एंटिटी के लिए, एक एंटिटी मतलब एक टेबल होता है, ठीक है। टेबल को हम क्या बोलेंगे, एक एंटिटी बोलेंगे। एक या एक से अधिक जो एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, एक एनरोलमेंट नंबर भी अपने आप में एक एट्रीब्यूट है, और एक से अधिक एट्रीब्यूट मतलब सभी एट्रीब्यूट हम एक साथ मिला लेते हैं, तो एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का एक सेट होता है। मतलब कंप्लीट रूप से ये जो है सेट, इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर की, जिसकी कंबाइन वैल्यू एंटिटी सेट में एंटिटी को यूनिक बनाती है। तो हम सभी के माध्यम से भी एक जो है एक सुपर की बना सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के माध्यम से भी सुपर की बना सकते हैं, और किसी जो है एक से अधिक को मिलाकर भी हम यहाँ पर सुपर की बना सकते हैं। एक एंटिटी सेट स्टूडेंट में एट्रीब्यूट का एक सेट स्टूडेंट नेम, इसके अलावा एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर, इन सभी को मिलाकर एक सुपर की तरह प्रयोग किया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं एनरोलमेंट नंबर अपने आप में एक सुपर की है, परंतु अगर सबको भी मिला लिया जाए एक साथ तो भी एक प्रकार की क्या है, वो सुपर की। भले वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, मतलब यहाँ पे नेम जो है यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, परंतु एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और नेम के साथ अगर देखें तो ये सुपर की बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं सुपर की को। नेक्स्ट जो की है, नेक्स्ट की आपको देखने मिलेगी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की किसको बोला जाता है, कैंडिडेट की हमने पहले सुपर की देखे। सुपर की को हम देख सकते हैं, जैसे नेम है
तो यहाँ एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और नेम इन सभी को मिला लें तो क्या बन जाएगी, एक सुपर की बन जाएगी। परंतु यहाँ एनरोलमेंट नंबर भी अपने आप में एक क्या है, सुपर की है। पर कैंडिडेट की अगर बात करें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए एनरोलमेंट नंबर क्या है, एक यूनिक वैल्यू है, मतलब एक एनरोलमेंट नंबर एक व्यक्ति को प्रदान कर दिया है, दूसरे को नहीं मिलेगा। रोल नंबर भी एक यूनिक वैल्यू है, ठीक है, परंतु नेम एक यूनिक वैल्यू नहीं है, तो इसको कैंडिडेट की में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर यूनिक वैल्यू है, यस। ईमेल यूनिक वैल्यू है, ये भी ऐसे है ना। एड्रेस नहीं है और कोर्स भी नहीं है। तो यूनिक वैल्यू कौन कौन सी हुई, यूनिक वैल्यू एनरोलमेंट नंबर हुई, रोल नंबर हुई, मोबाइल नंबर हुई, ईमेल आईडी। तो हम देख सकते हैं एक एनरोलमेंट नंबर भी अपने आप में क्या है, कैंडिडेट की है, परंतु हम एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल इन सभी को भी मिलाकर अगर बनाए तो ये भी एक प्रकार की क्या है, कैंडिडेट की। परंतु सुपर की में क्या होता था, वो नेम को भी मिला लेता था जो यूनिक नहीं होता, वो एड्रेस को भी मिला लेता था जो भी यूनिक नहीं होता, और जो कोर्स को भी मिला लेता था वो भी यूनिक नहीं होता। परंतु कैंडिडेट की में क्या है, वो है सिर्फ ऐसी एट्रीब्यूट को मिलाएगा जो कि सिर्फ यूनिक होते हैं। यूनिक कैसे, एनरोलमेंट नंबर भी यूनिक है, रोल नंबर भी यूनिक है, मोबाइल नंबर भी एक व्यक्ति का जो होता है वो दूसरे का नहीं होता, ईमेल भी यूनिक है। तो ये सभी जो है यूनिक, यूनिक को मिलाकर एक या एक से अधिक जो एट्रीब्यूट है वो मिलाकर जो बनते हैं वो कहलाते हैं कैंडिडेट की। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कैंडिडेट की एट्रीब्यूट का सेट या एक एट्रीब्यूट होता है। मतलब एक एट्रीब्यूट मतलब एक एनरोलमेंट नंबर भी हो सकता है या फिर एक से अधिक, यानी एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, इनको हम कंप्लीट रूप से एक सेट बोलेंगे जो रिकॉर्ड को यूनिक रखने के लिए प्रयोग की जाती है। यह एट्रीब्यूट कैंडिडेट की कहलाते हैं, जो हमने समझ चुके हैं। इस तरह के केस में कैंडिडेट की में से एक की को प्राइमरी की चुन लिया जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल इन सभी में से एक को प्राइमरी की किसको चुनेंगे, जैसे हम एनरोलमेंट नंबर को चुन लेते हैं, बाकी सभी जो है कैंडिडेट की कहलाएगी। यानी कि रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल इनको हम जो है कैंडिडेट की या फिर अल्टरनेट की कहते हैं। एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होती है, जैसे हम एनरोलमेंट नंबर को प्राइमरी की बोल सकते हैं और बाकी कैंडिडेट की हो सकती है। बाकी कैंडिडेट की एक से अधिक हो सकती है, जैसे रोल नंबर एक हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गया, तो एक से अधिक हो सकती है। तो हम कैंडिडेट के किसको बोलेंगे, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर तैयार हो, उनको कंप्लीट रूप से सेट या एक जो कि एक एट्रीब्यूट है उनको हम कैंडिडेट की बोलेंगे। तो इसमें एक प्राइमरी की होती है और बाकी सभी जो है कैंडिडेट की कहलाती है। तो हमने समझ गए यहाँ पे कैंडिडेट की क्या होती है। नेक्स्ट जो की है वो हमारे सामने आती है तीसरे नंबर में, प्राइमरी की। प्राइमरी की किसको बोला जाता है, तो प्राइमरी की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो प्राइमरी की एक टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक रखने के लिए प्रयोग की जाती है और इस की के एट्रीब्यूट कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं एनरोलमेंट नंबर, तो एनरोलमेंट नंबर एक व्यक्ति का जो होगा वो दूसरे का नहीं होगा और इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देख सकते हैं हम, देखें ये क्या होती है, प्राइमरी की एक टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग की जाती है और इस की के एट्रीब्यूट कभी भी चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे एक व्यक्ति का एड्रेस प्राइमरी की का पार्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एड्रेस एक व्यक्ति का जो है वो दूसरे व्यक्ति का भी हो सकता है। मान लीजिए चौथे नंबर का रिकॉर्ड हम टाइप कर रहे हैं, उस व्यक्ति का एड्रेस भी तो छिंदवाड़ा हो सकता है, या फिर 5वें नंबर में उस व्यक्ति का एड्रेस हो सकता है भोपाल हो सकता है। तो ये जब एड्रेस जो है, एड्रेस की बात करें तो एड्रेस यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको प्राइमरी की बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह जो है चेंज हो सकता है, ठीक है। परंतु स्टूडेंट कोड नहीं बदला जा सकता। देखिए यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर बदला नहीं जा सकता, रोल नंबर भी यहाँ पे बदला नहीं जा सकता जब तक वो है जो है व्यक्ति संस्था को छोड़ ना दे। जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति या स्टूडेंट यहाँ से निकल जाता है तो उसका एनरोलमेंट नंबर यहाँ से जो है निकल जाएगा। मतलब बात की जा रही कि प्राइमरी की कभी चेंज नहीं होती है। और जो अदर की है, अदर मतलब जैसे प्राइमरी की के अलावा नेम चेंज हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा एड्रेस चेंज हो सकता है, कोर्स चेंज हो सकता है, जो चेंज हो सकते हैं वो प्राइमरी की बनेंगे क्या, बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो इसलिए प्राइमरी की चेंज नहीं होती है। प्राइमरी की किसी भी टेबल में यूनिक होती है। यूनिक मतलब जैसे एनरोलमेंट नंबर एक व्यक्ति का है तो दूसरे व्यक्ति का सब अलग होगा, उसके जैसा नहीं होगा, पूरे रिकॉर्ड को इंडिकेट करने का काम करती है। जैसे मान लो हम S1102 अगर निकाल कर लाएं तो इससे हमको क्या निकल कर आएगा, रोल नंबर 1102 आ जाएगा, उसका जो है स्टूडेंट का नाम आ जाएगा राकेश कुमार, उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसका ईमेल आईडी आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका कोर्स आ जाएगा। तो ये सभी निकल कर किसके माध्यम से आ रहा है, इस इनरोलमेंट नंबर के कारण निकल कर आ रहा है। तो इसलिए क्या है, एक प्राइमरी की इसको बोला जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कंपोजिट की। तो कंपोजिट की किसको बोला जाता है, कंपोजिट की का मतलब होता है कई केस में हम क्या चाहते हैं, जैसे उदाहरण मान लेते हैं, यहाँ तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ है। जैसे एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर से हम प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है किसको, रिकॉर्ड को।
तो हम क्या करेंगे, एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर को दोनों को मिलाकर क्या करेंगे, एक जो है इसको मिलाकर एक प्राइमरी की बना लेंगे। प्राइमरी की बना लेंगे मतलब इसको जो है प्राइमरी की तो नहीं बनाएंगे, इसको हम एक प्रकार से यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए की बना लेंगे। तो इसी की को यहाँ पे कंपोजिट की बोला जाता है, यानी कि एक या एक से अधिक, एक में अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही, तो हम एक से अधिक जो एट्रीब्यूट है उसको मिलाकर एक की को बना लेंगे, और उस की को ही यहाँ क्या बोला जाता है, कंपोजिट की। मतलब यहाँ पे जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो हम टेबल बनाते हैं, प्रत्येक टेबल में हम एक या एक से अधिक कॉलम के पार्ट जो है प्राइमरी की तरह प्रयोग कर सकते हैं। मतलब एनरोलमेंट नंबर अकेला कैपेबल नहीं है, तो हम दो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर रोल नंबर को निकाल कर प्राइमरी की के जैसे यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, और इसी को यहाँ पे कंपोजिट की बोल सकते हैं। यानी कि जब रिकॉर्ड एक सिंगल फील्ड के द्वारा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कंपोजिट की का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखिए यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर दोनों को मिलाकर एक की बना सकते हैं, और इस की को ही यहाँ पे कंपोजिट की बोला जा सकता है। या फिर हम ईमेल और एड्रेस को मिलाकर जो है, ईमेल एड्रेस और जो एड्रेस है इन दोनों को मिलाकर एक की बना सकते हैं, इसको यहाँ पे कंपोजिट की बोला जाएगा। तो कंपोजिट की आप समझ गए, जब एक एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई करने में कैपेबल नहीं है तो वो एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट को मिलाकर क्या बना लेता है, एक की का निर्माण कर लेता है। उसको की को ही हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की यहाँ पे बोलते हैं। आगे देखते हैं, लास्ट की है फॉरेन की। फॉरेन की आप समझ सकते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। जैसे एक टेबल है, टेबल में आप देख सकते हैं एनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, मोबाइल है, ईमेल है, एड्रेस है, इसके अलावा कोर्स आईडी है। तो ये सभी फील्ड है। अब ये सभी फील्ड है तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ हम देख सकते हैं एनरोलमेंट नंबर यहाँ प्राइमरी की हो गई, उसके बाद बाकी जो हो गई, यहाँ जैसे मान लीजिए रोल नंबर यहाँ पे कैंडिडेट की हो गई, देखिए नेम यहाँ पे नेम तो यहाँ पे की नहीं बनाया जा सकता, मोबाइल नंबर कैंडिडेट की हो गई, ईमेल एड्रेस भी एक कैंडिडेट की, एड्रेस एक जो है यहाँ पे कोई की नहीं बनाई, कोर्स आईडी एक कैंडिडेट की हो गई। परंतु यहाँ एक और टेबल हमारे सामने दिख रहा है जो कोर्स के नाम से है, ठीक है। तो कोर्स के नाम से है तो यहाँ देखिए कोर्स आईडी एक प्राइमरी की हो गई और दूसरा कोर्स का नाम हो गया। तो एक टेबल में जो प्राइमरी की है, देखिए यहाँ पे एक प्राइमरी की कौन सी है, कोर्स आईडी। परंतु यही अगर कोर्स आईडी दूसरे टेबल में जाकर देखिए यहाँ पे सेकेंडरी यानी कैंडिडेट की बन जाती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की। क्योंकि यहाँ से अगर हम कोई रिकॉर्ड को सर्च करते हैं तीसरे नंबर को, तो यहाँ से ये निकाल कर क्या लेकर आ जाएगा, डीसीए को लेकर आ जाएगा। 2 नंबर को हम यहाँ से बुलाते हैं तो देखिए यहाँ से क्या ले जाएगा, ये बीसीए को लेकर जाएगा। तो मतलब एक टेबल से दूसरे टेबल में कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग होती है। और एक और कंडीशन होती है इसके साथ में कि यहाँ जो कोर्स आईडी लिखा है उसका एट्रीब्यूट यहाँ सेम होना चाहिए और उसका डेटा टाइप, उसकी वैल्यू यहाँ पे सेम होनी चाहिए, तो ही ये काम करेगा। जैसे फॉरेन की का प्रयोग एक टेबल की जो है दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए किया जाता है। एक टेबल की लिंक दूसरे टेबल के साथ बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम एक स्टूडेंट नेम से एक डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं और इस डेटाबेस में स्टूडेंट तथा कोर्स के नाम से 2 टेबल को क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखे हैं। तो एक टेबल में जो प्राइमरी की होगी वो दूसरे टेबल में जाकर क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये फॉरेन की कहलाएगी, कोर्स आईडी। यहाँ पे ये प्राइमरी की और यहाँ पे ये फॉरेन की कहलाएगी। तो देखिए हमने 5 की के बारे में पढ़े हैं। अब अंतर देख लेते हैं, जैसे एक प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों में यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। प्राइमरी की एक कॉलम या कॉलम का सेट होता है, ठीक है, जो एक टेबल में एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यूनिक बनाने का काम करता है प्राइमरी की, ठीक है। फॉरेन की एक कॉलम या कॉलम का सेट होता है जो दूसरी टेबल के एक प्राइमरी की या एक कैंडिडेट की को रेफर करता है, जैसे कि हमने कोर्स आईडी में देखे थे। एक टेबल में सिंगल प्राइमरी की हो सकती है और एक टेबल में एक से अधिक फॉरेन की हो सकती है, क्योंकि कैंडिडेट की जो होती है एक से अधिक हो सकती है, ठीक है। प्राइमरी की जो होती है यूनिक होती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, नल मतलब इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। फॉरेन की नल हो सकती है। प्राइमरी की एंटिटी इंटीग्रिटी पर ध्यान देती है और फॉरेन की जो है यहाँ पे हम देखें, फॉरेन की हम देख सकते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पर यहाँ पे ध्यान देती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट। प्राइमरी की जो होती है, प्राइमरी की को पेरेंट की के नाम से भी जाना जाता है और फॉरेन की को चाइल्ड की के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, दोनों में अंतर। थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिलेशनशिप पर, यानी कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस की रिलेशनशिप यहाँ पे हम देखेंगे। यानी कि एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ में क्या बनाना, संबंध बनाना, यानी कि एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ जुड़ाव या उसको जोड़ना क्या कहलाता है, डेटाबेस रिलेशनशिप कहलाता है। तो डेटाबेस के संदर्भ में रिलेशनशिप एक ऐसी स्थिति है जो 2 डेटाबेस टेबल के बीच में मौजूद होती है। जब एक टेबल एक फॉरेन की होती है, जब एक टेबल में एक फॉरेन की होती है तो अन्य टेबल में उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी की, ठीक है।
तो ये हम देख सकते हैं, मतलब दो टेबल को आपस में जोड़ा जाता है रिलेशनशिप में। इसके लिए दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए और दोनों का नाम डेटा टाइप एक समान होना चाहिए, जैसे कि हमने पीछे बात की है। तो रिलेशनशिप यहाँ पे 3 प्रकार की होती है, हालांकि 4 प्रकार की होती है, परंतु यहाँ मुख्य रूप से 3 ही होती है। 1 to 1 रिलेशनशिप होती है, 1 to मैनी होती है और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती है। तीनों को समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से। 1 to 1 रिलेशनशिप की अगर बात करें, यहाँ देखिए प्रत्येक टेबल को एक एंटिटी के रूप में निरूपित किया जाता है, मतलब एक जो है टेबल के रूप में निरूपित किया जाता है, इसलिए इसे एंटिटी सेट कहते हैं। एंटिटी को स्क्वायर बॉक्स में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे आप ये देख सकते हैं। जब दो एंटिटी के मध्य रिलेशनशिप को स्थापित करते हैं तब इसे एंटिटी रिलेशनशिप कहते हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप केवल दो एंटिटी के मध्य एसोसिएशन है, जैसे कि एक महाविद्यालय में प्रत्येक विभाग में एक एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, तथा एक एचओडी एक से अधिक है जो विभाग है उसका हेड नहीं हो सकता। मतलब एक जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो एक ही डिपार्टमेंट का हेड होगा, एक से अधिक का नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में कौन सा रिलेशनशिप काम आता है? 1 to 1 रिलेशनशिप यहाँ पे काम आता है। जैसे हम यहाँ उदाहरण रूप में देखें, स्टेट है, तो यहाँ देखिए स्टेट जो है, यहाँ जो एक स्टेट है, देखिए दूसरे यहाँ पे स्टेट टैक्स रेट, इसके अंतर्गत जो है 1 to 1 रिलेशनशिप के अंतर्गत ये इससे जो है रिलेशन देखने को मिलता है। और 1 to 1 रिलेशनशिप में पहली टेबल प्रत्येक रिकॉर्ड में दूसरी टेबल में केवल एक मिलान रिकॉर्ड हो सकता है और दूसरी टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड में पहली टेबल में केवल एक मिलान रिकॉर्ड हो सकता है। तो यह संबंध हम देख सकते हैं 1 to 1 के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। 1 to मैनी रिलेशनशिप की अगर बात करें तो देखिए दो एंटिटी के मध्य एक से अधिक रिलेशनशिप हो सकती है। जैसे कोर्स है, कोर्स में बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। 1 to मैनी रिलेशनशिप को अक्सर मास्टर डिटेल या पेरेंट डिटेल और चाइल्ड रिलेशनशिप के माध्यम से समझा जाता है। जैसे एक पेरेंट है, पेरेंट जो होता है बहुत सारे इनके चाइल्ड हो सकते हैं, मतलब एक पेरेंट बहुत सारे चाइल्ड के साथ में इसका जो है संबंध हो सकता है, यानी कि एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, एक कोर्स है, कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे 1 to मैनी रिलेशनशिप काम आती है। इसके अलावा एक और लास्ट है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ हमको देखने को मिलता है जब आइटम की बात करें तो आइटम मतलब बहुत सारे आइटम भी हो सकते हैं एक स्टोर में और उसके खरीदने से संबंधित बहुत सारे ग्राहक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इसके अलावा हम देखें तो एक विद्यार्थी एक विद्यालय में अनेक कोर्स से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमको मैनी टू मैनी यानी कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप थोड़ा जटिल है। रिलेशनशिप के दोनों पक्षों पर विचार करना चाहिए क्योंकि दोनों टेबल में कई रिकॉर्ड होंगे। इस रिलेशनशिप को काम करने के लिए जो है एक तीसरी टेबल की आवश्यकता होती है जिसे जंक्शन टेबल कहा जाता है और यह टेबल विभिन्न रिलेशनशिप को स्पष्ट करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, दो एंटिटी के मध्य एक से अधिक रिलेशनशिप हो सकती है। जैसे आइटम है, आइटम बहुत सारे हो सकते हैं और उसको खरीदने वाले भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप क्या कहलाएगी? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये हमने ओवरव्यू देखे कुछ रिलेशनशिप के मध्य। अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पे समझे हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें जो है नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। चलिए यहाँ हमने देखें की, तो की है की एक जो है एक की या उसका सेट होता है जो कि एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टेबल के अंतर्गत। ठीक है, तो हमने देखे थे यहाँ पे देखिए जैसे इनरोलमेंट नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, या फिर इनरोलमेंट नंबर अकेला काम नहीं कर रहा है तो वो रोल नंबर को साथ में मिलाकर काम करेगा। जैसे कि हमने की के माध्यम से बात की है, प्राइमरी की होती है, कैंडिडेट की होती है, कंपोजिट की होती है, सुपर की होती है, फॉरेन की होती है। तो इन सभी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? डेटाबेस की है। और डेटाबेस की के अंतर्गत हमने देखे सुपर की को यहाँ पर समझ लिए क्या होती है। एक अपने आप में फील्ड जो है वो एक सुपर की है और एक से अधिक फील्ड भी मिला ली जाए तो वो भी एक सुपर की है। परंतु कैंडिडेट की में क्या था? जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है उनको सभी मिलाकर देखें तो कैंडिडेट की है, जिसमें कि एक प्राइमरी की होती है और बाकी सभी कैंडिडेट की होती है। प्राइमरी की सिंगल होती है, मतलब जो एनरोलमेंट नंबर हो सकता है या रोल नंबर जिसके माध्यम से पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कंपोजिट की, जब एक की प्राइमरी की के रूप में काम नहीं करे तो एक से अधिक को मिलाकर हम प्राइमरी की के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम कंपोजिट की बोलते हैं। फॉरेन की अगर बात करें, एक टेबल में जो प्राइमरी की है वो दूसरी टेबल में फॉरेन की के रूप में काम करेगी, ये हमने देखें। इसके बाद हमने दोनों में अंतर देखे, प्राइमरी की और फॉरेन की। इसके अलावा डेटाबेस रिलेशनशिप देखें जिसके अंतर्गत 3 देखें, 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, उसकी जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर ली जाएगी।